प्यारे प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी, बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सासंगत जी में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुशीला। वो घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक करती थी, पर उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी, सासंगत कंजूसी। चाहे कितने भी पैसे उसके पास हो, लेकिन एक पैसा भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचती थी सासंगत। गांव में माघ महीने का मेला लग रहा था और हर कोई प्रयागराज जाकर गंगा स्नान की तैयारी कर रहा था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब जा रहे थे। मोहल्ले की औरतें ने सुशीला ने कहा, अरे बहन, इतनी उम्र हो गई, तू भी चल एक डुबकी लगा ले। गंगा स्नान का पुण्य तो जीवन भर साथ देता है। उसका पति रामलाल भी बोला, सुशीला एक दिन के लिए ही सही चलो, सब लोग जा रहे हैं सासंगत। लोग बातें बनाएंगे कि तुम्हारी पत्नी ने कभी गंगा स्नान ही नहीं किया। सुशीला को डर था कि वहाँ पंडित लोग पैसे मांगेंगे, फूल माला खरीदनी पड़ेगी, दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। उसे लगा सारा खर्च उसी से वसूला जाएगा, लेकिन जब सबने बहुत जिद की तो उसने सोचा ठीक है चलो, लेकिन मैं ऐसा रास्ता ढूंढूंगी जहाँ एक पैसा भी ना देना पड़े सासंगत। सुबह सुबह वो अकेली ही चुपके से प्रयागराज पहुंची। गंगा किनारे देखा, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। हर घाट पर पुजारी, दुकानदार और पंडित खड़े थे। कोई फूल बेच रहा था, कोई नारियल और देने सासंगत दान मांग रहा था। सुशीला ने मन ही मन कहा, हाय राम, यहाँ तो एक कदम रखने पर भी पैसा देना पड़ेगा। सासंगत जी, मुझे कोई सुनसान जगह ढूंढनी होगी। वो धीरे धीरे चलते चलते शमशान घाट तक पहुंच गई। वहाँ सन्नाटा था, न भीड़, न सासंगत पंडे, न दुकानदार। उसे लगा, वाह, यही सही जगह है। ना कोई देखेगा, ना कोई मांगेगा। आराम से स्नान कर लूंगी। कपड़े एक किनारे रखकर सुशीला गंगा जी में उतरी सासंगत। जैसे ही उसने गंगा डुबकी लगाई और सिर बाहर निकाला, सामने सफेद भेष में एक अजनबी खड़ा था सासंगत। उसने कहा, अरे यजमानी, डुबकी तो लगा ली, अब दक्षिणा निकालो। सुशीला घबरा गई, अरे तुम कौन हो? यहाँ तो कोई नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, हम शमशान घाट के पंडा हैं। यहाँ जो भी नहाता है उसे वसूली करना हमारा काम है। असल में वो भगवान शंकर ही थे सासंगत, जो उसकी कंजूसी देखकर प्रसन्न हो गए थे और मजाक करने आ पहुँचे। सुशीला बोली, मैं तो यहाँ इसलिए आई कि कोई पैसा ना देना पड़े। शंकर जी बोले, नहीं बहन, यहाँ से तो बिना दिए कोई नहीं जाता, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बताओ कितना दोगी? सुशीला बहुत सोच कर बोली, 1 पैसा दूंगी। शंकर जी हंस दिए, चलो हमें लालच नहीं है, 1 पैसा ही सही निकालो। अब सुशीला ने पल्लू मरोड़ते हुए कहा, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर जाकर दूंगी, उधार मान लो। शंकर जी ने कहा, ठीक है, अपना पता बताओ, मैं लिख देता हूँ। उन्होंने नाम, गली, मकान सब रजिस्टर में नोट कर लिया और बोले, याद रखना, मैं वसूली करने आऊँगा। सुशीला घर लौटी और सोचा, मामला वही खत्म हो गया सासंगत। पर अगले ही दिन दरवाजे पर वही साधु शंकर जी खड़े थे। अरे यजमानी, 1 पैसा निकालो। सुशीला के होश उड़ गए। उसने पति से कहा, अरे रामलाल, दरवाजे पर कोई पंडा आया है, कह रहा है 1 पैसा देना है। रामलाल बोला, तू कह दे, घर पर नहीं है। सुशीला ने जाकर कहा, मेरे पति घर पर नहीं है। शंकर जी मुस्कुराए, ठीक है, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, जो भी रसोई में बना है वही ले आओ, हम खा लेंगे। सुशीला घबरा गई, हे भगवान, ये तो खाने का भी कह रहा है। वे फिर पति के पास दौड़ी। पति ने कहा, कहते बीमार है,
वे फिर बाहर गई। सुनो महाराज, मेरे पति की तबीयत खराब है। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, हम वैद्य भी हैं, बुलाओ, इलाज कर देंगे। अब सुशीला परेशान, ये तो पीछे ही पड़ गया है। सास संगत जी आखिर रामलाल बोला, कह दे कि मर गए। सुशीला बोली, हे भगवान, ये तो पाप होगा, जीवित पति को मरा हुआ कैसे कह दूं। रामलाल बोला, ठहर, मैं सांस रोक कर लेट जाता हूँ, तू रोना पीटना शुरू कर देना। वो सचमुच लेट गया। सुशीला रो रो कर बाहर बोली, महाराज, मेरे पति का प्राण निकल गया। शंकर जी बोले, अच्छा मर गए हैं, कोई बात नहीं, हम गांव वालों को बुलाते हैं, अकेले तो कैसे संभालेगी। और उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। सास संगत, अरे सुनो, रामलाल की चल बसे। गांव के लोग दौड़ गए। सास संगत, सुशीला मन ही मन घबराई, अब तो हद हो गई कि सचमुच दाह संस्कार कर देंगे। लोगों ने लाश, जो असली में नाटक कर रहा था, उठाई, थी बनाई और शमशान घाट की ओर चल पड़े। सुशीला चिल्लाती रही, नहीं नहीं, ये नहीं मरे हैं, ये जिंदा है। पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शमशान पर चिता जलाई सजाई। सास संगत जी रामलाल को उस पर रखा गया। अब तो सास संगत जी रामलाल के भी पसीने छूटने लगे, पर फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। तब शंकर जी बोले, अब आग जलना लगाने का समय आ गया है, आप भी नहीं उठोगे। रामलाल ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं एक पैसे की उधारी से बच जाऊंगा। तब शंकर जी हंस पड़े और बोले, वाह रे, तेरी कंजूसी भी कमाल की है। आज तक मैं भाग धतूरा से ही प्रसन्न हुआ करता था, पर आज तेरी कंजूसी ने मुझे हंसा दिया। जा, तेरा एक पैसा भी माफ किया, उठ जा। रामलाल तुरंत उठकर बैठ गया। सास संगत, गाँव वाले बेचौक कर रह गए। सास संगत, ये जो ही उठे। सास संगत, उस दिन से लोग शंकर जी को भोले भंडारी कहने लगे, जो छोटे से छोटे बहाने से भी सास संगत प्रसन्न हो जाते हैं। सास संगत जी मुंबई के पूर्वी इलाके में स्थित एक छोटा सा मोहल्ला मंडुल में एक राजेश वर्मा नाम का युवक रहता था। 41 वर्षीय राजेश टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन करता था। उसका जीवन बेहद साधारण था, मगर उसके मन में एक गहरी तलाश थी सास संगत, उस परम शांति की जिसे वो सत्संग में खोजता था। लगभग 5 साल पहले सास संगत, जब वो पहली बार पास एक संत निरंकारी सत्संग भवन गया, तो उसे जीवन की एक नई सोच मिली कि इंसानियत सबसे ऊपर है और निरंकार सर्वत्र है। उसका परिवार भी उसे शांत और समझदार मानता था। उसकी पत्नी रेखा, 2 बच्चे नेहा और अर्जुन तथा उसकी वृद्ध माँ सास संगत जी, शारदा देवी, सभी मिलकर एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। पैसे की तंगी थी, लेकिन राजेश की संतुष्टि गहरी थी। पर सास संगत, एक चीज जो अभी तक उसकी आदत हिस्सा नहीं बनी थी सास संगत, वो था सिमरन सेवा करता, लंगर में जाता, हर रविवार सत्संग भी जाता, मगर सिमरन बस 5 मिनट का ही था सत्संग। एक बार सदगुरु ने विचार फरमाए, जब कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अगर इंसान उस पल भी नाम में जुड़ा है तो वही सच्ची भक्ति है। नाम जब हृदय से लिया जाता है तो उसका असर समय आने पर स्वयं दिखता है। सत्संगत राजेश ने उस दिन सोचा भी, पर व्यस्त जीवन में भूल गया। एक रविवार रात को उसकी माँ ने स्वप्न देखा। माँ बोली, बेटा, मैंने देखा तू गाड़ी चला रहा है और तुझे खाई में गिर गया, तभी एक उजाला तुझे खींचकर बचा लेता है। बेटा, सिमरन की आकर समय का कोई भरोसा नहीं। राजेश हंस पड़ा। अरे माँ, ये तो बस सपना है। लेकिन माँ की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सत्संगत कुछ दिन बाद उसे पुणे जाने का कॉल आया। एयरपोर्ट से एक बुजुर्ग दंपति को लेकर पुणे छोड़ना था। अच्छा भुगतान था तो राजेश मान गया।
यात्रा सामान्य रही साथ संगत। रास्ते में उसने गाड़ी में भजन चला दिया, नाम ले चल जीवन के राही। बुजुर्ग बोले, बेटा बहुत अच्छा भजन है, तो नाम जपता है क्या? राजेश बोला, करता हूँ अंकल जी, लेकिन गहराई से नहीं। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, कभी गहराई से करके देखना बेटा। जब संसार साथ न हो तो नाम ही साथ देता है। पुणे पहुंचकर बुजुर्ग को छोड़ने के बाद वो रात को करीब 10 बजे वापस निकल पड़ा साथ संगत। रास्ता पहाड़ी और अंधेरा था। अचानक एक मोड़ पर सामने से आता ट्रक अपनी लेन छोड़कर आ गया साथ संगत। राजेश ने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी लगभग 120 फुट नीचे जाकर पेड़ों में लटक गई साथ संगत। शीशे टूटे, लोहा मुड़ा, सब बर्बाद हो गया। राजेश घायल हो गया, पैर फंस गए, मोबाइल का सिग्नल गायब, चारों ओर अंधकार साथ संगत। उसे लगा यही अंत है, लेकिन तभी माँ की बात और सत्संग में सुनी पंक्तियाँ याद आई। उसने आंखें बंद की और सच्चे भाव से सिमरन करने लगा। रात भर दर्द और बेहोशी के बीच भी उसके होठों पर केवल नाम था, हे निरंकार, अब सब तेरे हवाले है। सुबह करीब 5 बजे एक स्थानीय चारवाहा वहां से गुजर रहा था। उसे नीचे से हल्की आवाज सुनाई दी। वो गांव वालों को बुलाकर लाया। 3 घंटे की मेहनत के बाद गाड़ी ऊपर खींची गई साथ संगत। गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर राजेश जिंदा निकला साथ संगत। डॉक्टर बोले, ऐसे हादसे में 99% लोग मौके पर ही खत्म हो जाते हैं साथ संगत। ये कैसे बच गया? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजेश मुस्कुरा कर बोला, चमत्कार नहीं, ये नाम की शक्ति है। निरंकार ने मुझे जीवन दान दिया है। अगले हफ्ते जब वो सत्संग में पहुंचा तो आंखों में आंसू लेकर बोला, मैं सेवा करता था, सत्संग भी आता था, पर सिमरन कभी हृदय से नहीं किया। उस रात पहली बार मैंने सच्चे मन से पुकारा और निरंकार ने खाई से बाहर निकाल लिया साथ संगत। गाड़ी में मैं अकेला नहीं था, नाम मेरे साथ था। उस दिन सैकड़ों लोगों ने सिमरन को गंभीरता से अपनाया। अब राजेश हर सुबह उठकर सच्चे भाव से सिमरन करता, टैक्सी चलाते हुए यात्रियों को नाम की महिमा सुनाता। डैशबोर्ड पर सत्संग गजे उसने एक कार्ड चिपका दिया था, धन निरंकार तू ही मेरा सहारा है। उसकी टैक्सी अब केवल लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि उनके दिलों तक भी पहुंचाती थी साथ संगत। धीरे धीरे उसने मोहल्ले के युवाओं को जोड़कर सिमरन समूह बना लिया साथ संगत। हर हफ्ते कॉलोनियों में जाकर भजन सिमरन करते। उसका एक ही भाव था, मैं तो बच गया, अब औरों को समय रहते समझा दूं साथ संगत। बच्ची नेहा ने स्कूल में भाषण दिया, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर सब छोड़ भी दें तो नाम कभी नहीं छोड़ता। साथ संगत जी, राजेश का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका हर काम नाम और सेवा से जुड़ गया। अब वो हर हाल में निडर था, क्योंकि उसे यकीन था कि निरंकार हर पल उसके साथ है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।